एक बार की बात है, स्नो व्हाइट नाम की एक सुंदर राजकुमारी थी। उसकी त्वचा बर्फ की तरह सफेद, होंठ गुलाब की तरह लाल और बाल आबनूस की तरह काले थे। स्नो व्हाइट अपनी सौतेली माँ रानी के साथ रहती थी। रानी बहुत सुंदर थी, लेकिन वह बहुत ही घमंडी भी थी। उसके पास एक जादुई दर्पण था और हर दिन वह उसे पूछती थी, दर्पण दर्पण दीवार पर सबसे सुंदर कौन है? दर्पण हमेशा जवाब देता, मेरी रानी, आप सबसे सुंदर हैं। रानी इस जवाब से हमेशा खुश रहती थी, लेकिन जैसे जैसे स्नो व्हाइट बड़ी होती गई, वह और भी सुंदर होती गई। एक दिन जब रानी ने अपने दर्पण से पूछा कि सबसे सुंदर कौन है, तो उसने जवाब दिया, मेरी रानी, आप सुंदर हैं, ये सच है, लेकिन स्नो व्हाइट आपसे भी सुंदर है। रानी गुस्से से भर गई। उसे स्नो व्हाइट की सुंदरता से इतनी जलन हुई कि उसने उसे रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। रानी ने अपने शिकारी को बुलाया। वह एक बड़ा मजबूत आदमी था जो रानी के प्रति बहुत वफादार था। रानी ने उससे कहा, शिकारी, स्नो व्हाइट को जंगल में ले जाओ और उसे मार डालो। सबूत के तौर पर उसका दिल मेरे पास ले आओ। शिकारी डर गया। वह स्नो व्हाइट को नुकसान पहुंचाने की कल्पना भी नहीं कर सकता था, लेकिन वह जानता था कि उसे रानी के आदेशों का पालन करना होगा। अगले दिन शिकारी स्नो व्हाइट को जंगल में ले गया। वे घंटों चलते रहे जब तक कि वे एक सफाई में नहीं आ गए। शिकारी ने अपना चाकू निकाला, लेकिन वह खुद को स्नो व्हाइट को मारने के लिए नहीं ला सका। उसने उसे भाग जाने और कभी वापस न आने के लिए कहा। स्नो व्हाइट डरी हुई और अकेली थी। उसे नहीं पता था कि कहाँ जाना है। वह दौड़ी और दौड़ी जब तक कि वह जंगल के एक अंधेरे और डरावने हिस्से में नहीं आ गई। स्नो व्हाइट खो गई थी और डरी हुई थी। वह जंगल में भटकती रही, एक सुरक्षित जगह खोजने के लिए बेताब। पेड़ ऊंचे दिख रहे थे और परछाइयां उसके चारों ओर फुसफुसाती हुई प्रतीत हो रही थीं। वह थकी हुई और भूखी थी। अचानक उसने दूर से एक रोशनी देखी। वह उसकी ओर दौड़ी और एक छोटी सी झोपड़ी में आ गई। भाग 5। 7 बौनों की झोपड़ी। स्नो व्हाइट ने झोपड़ी की खिड़की से अंदर झांका। उसने 7 छोटी छोटी प्लेटों, 7 छोटे चम्मचों और 7 छोटे बिस्तरों के साथ 7 के लिए एक छोटी सी मेज रखी देखी। वह इतनी थकी हुई थी कि उसे परवाह नहीं थी कि वहां कौन रहता है। वह अंदर गई और एक बिस्तर पर सो गई। झोपड़ी 7 बौनों की थी। वे पास की एक खदान में काम करते थे। उस शाम वे काम से घर आए, मस्ती से गाते हुए। वे स्नो व्हाइट को अपने एक बिस्तर पर सोते हुए पाकर हैरान रह गए। भाग 6। रानी का धोखेबाज दौरा। रानी अपने महल लौट आई। वह अपने जादुई दर्पण के पास गई और पूछा, दर्पण दर्पण दीवार पर सबसे सुंदर कौन है? दर्पण ने उत्तर दिया, मेरी रानी, आप सुंदर हैं, यह सच है, लेकिन स्नो व्हाइट आपसे भी सुंदर है। वह जंगल में 7 बौनों के साथ रहती है। रानी गुस्से से भर गई। वह जानती थी कि शिकारी ने उसे धोखा दिया है। उसने खुद स्नो व्हाइट को सबक सिखाने का फैसला किया। रानी ने खुद को एक बूढ़ी फेरी वाली के रूप में प्रच्छन्न किया और जंगल में चली गई। भाग 7। एक जहरीला सेब और एक गहरी नींद। एक बूढ़ी फेरी वाली के वेश में रानी ने स्नो व्हाइट को बौनों की झोपड़ी में पाया। उसने स्नो व्हाइट को एक सुंदर लाल सेब दिया। स्नो व्हाइट ने सेब का एक टुकड़ा लिया और तुरंत गहरी नींद में सो गई। रानी दुष्टता से हंसी और गायब हो गई। जब बौने घर आए तो उन्होंने स्नो व्हाइट को सोते हुए पाया। वे उसे जगा नहीं सके। वे जानते थे कि रानी ने कुछ भयानक किया है। भाग 8। एक राजकुमार का प्यार। एक दिन एक सुंदर राजकुमार जंगल से गुजर रहा था। वह बौनों की झोपड़ी के पास से गुजरा और उसने स्नो व्हाइट को अंदर सोते हुए देखा। उसने इतना सुंदर कभी किसी को नहीं देखा था। वह नीचे झुका और उसे चूमा। भाग 9। सच्चे प्यार का चुंबन और एक दुष्ट सजा। जैसे ही राजकुमार ने स्नो व्हाइट को चूमा, जादू टूट गया। वह उठी और उसने राजकुमार को अपने ऊपर खड़ा देखा। वे प्यार में पड़ गए और जल्द ही शादी कर ली। जहां तक दुष्ट रानी की बात है, तो उसे उसकी क्रूरता के लिए दंडित किया गया। जादुई दर्पण अब उसके लिए झूठ बोलने के लिए मजबूर नहीं है। उसने पूरे राज्य के सामने अपने असली रंग दिखाए। उसे हमेशा के लिए देश से निकाल दिया गया और इसलिए स्नो व्हाइट और राजकुमार हमेशा के लिए खुशी खुशी रहने लगे।